तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी, तो मेरी आवाज़ भी आप तक पहुंच रही होगी। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, क्लास 12 वालों के लिए आज अगली की टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद एक और जो है वीडियो आपका आएगा, उसके बाद पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, दूसरा वाला। उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरे वाले पर, ठीक है। चलिए आइए, आज का जो टॉपिक है क्लास 12 वालों के लिए, जो कि टॉपिक का नाम है आपका अंड जनन, जिसको बोलते हैं ओजेंसिस। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? अंड जनन, या फिर बोलते हैं ओजेंसिस। क्या बोलते हैं? ओजेंसिस, जिसको बोलते हैं अंड जनन की प्रक्रिया। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ध्यान में क्या रखना है कि अंड जनन कहते किसे हैं। किसके याद रखना है? अंड जनन कहते किसे हैं? तो परिपक्व। क्या होगा? परिपक्व मतलब मेच्योर। क्या होगा? परिपक्व मतलब पुरायट भैया, का पुरायट, ठीक है। तो परिपक्व मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का निर्माण अंड जनन कहलाता है। तो आप क्या लिखेंगे? परिपक्व, ठीक है, मादा युग्मक, मादा युग्मक, जिसको क्या बोलते हैं हम? अंडाणु बोलते हैं। मादा युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण अंड जनन, अंड जनन कहलाता है, कहलाता है। देखिए, इस ओजेंसिस में आपको पूरा का पूरा लिखना होगा। जैसे जैसे प्रक्रिया वैसे वैसे मैं आपको बनाया हूं। इस चीज को भी बनाना बहुत जरूरी है। अंड जनन में आपको ऐसे बनाना होगा, और ये 3 चरण में होते हैं। मैंने आपको यहां पर लिखा भी, पहला, दूसरा और तीसरा। अभी कैसे कैसे होगा सबके बारे में लिखते हुए चलेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, सबके बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेते हुए भी चलेंगे। चलिए आइए, आप ध्यान सुनिएगा कि जो अंड जनन की जब प्रक्रिया होती है ना भैया, तो ये भ्रूणीय परिवर्धन के समय शुरू होता है। अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है, ये कब शुरू होता है? तो भ्रूणीय परिवर्धन कब शुरू होता है? भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन के समय शुरू होता है। यानी कि अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है मेरे रसगुल्लों, ध्यान रखिएगा कि वो भ्रूणीय परिवर्धन के समय में शुरू हो जाता है। उसके बाद जब कई बार, यानी कि अर्थात क्या होगा इसका, कि अंड जनन का जो क्या बोलते हैं उसको, जब ये शुरू होता है तब क्या होता है? जब कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं, अर्थात अंडजनन कोशिकाएं के पश्चात, ठीक है, अंडजननी का निर्माण होता है। ठीक है, अंडजननी का निर्माण नहीं होता और इनकी वृद्धि भी नहीं होती। मतलब मिलियन में, किसकी बात करेंगे? मिलियन, कई मिलियन, ठीक है, कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं, मातृ युग्मक कोशिकाएं, मातृ युग्मक कोशिकाएं, जब कई मिलियन मिल करके, ठीक है, मातृ कोशिकाएं ये क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं अंडजनन के पश्चात अंडजननी का निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो ये किसका निर्माण नहीं कर पाती हैं? तो अंड जननी का निर्माण नहीं कर पाती हैं। किसका निर्माण नहीं कर पाती हैं? निर्माण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ये क्या कर पाती हैं? निर्माण नहीं कर पाती हैं। उसके बाद क्या होगा? तब जब ये नहीं कर पाती हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? तब और इनकी वृद्धि भी नहीं होती है। मतलब ये इसका निर्माण भी नहीं कर पाएंगे
और ये क्या करेंगे, ये वृद्धि का काम भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि इनमें ग्रोथ भी नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूं मेरे रसगुल्लों, वैसे वैसे आपको लिखना भी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या होगा कि अंड जननी में समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ध्यान सुनिएगा कि ये जो अंड जननी होता है ना, अंड जननी, अंड जननी में क्या होता है मेरे रसगुल्लों? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जब ये समसूत्री विभाजन कर देगा, उसके बाद क्या करेगा? ये समसूत्री विभाजन के बाद प्राथमिक अंडक का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण करेगा? प्राथमिक अंडक का निर्माण करेगा। समसूत्री विभाजन के बाद प्राथमिक अंडक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? प्राथमिक अंडक का ये निर्माण करता है। उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? तब प्राथमिक अंडक में क्या होगा? पहली बार विभाजन होगा अर्धसूत्री का। इसमें क्या होगा? फर्स्ट बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होगा, इसकी शुरुआत जब हो जाएगी, किंतु इसके ठीक है पूर्वा अवस्था में यह अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाता है। मतलब ये जो है इसके पहले की जो अवस्था होती है, अर्धसूत्री के पहले की जो अवस्था होती है, ये उसमें क्या होता है? अस्थायी रूप से अवरुद्ध होता है, मतलब बाधा उत्पन्न करता है। उसके बाद क्या होगा? प्राथमिक अंडक के चारों ओर, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके चारों ओर, प्राथमिक अंडक के चारों ओर, प्राथमिक अंडक के चारों तरफ, ठीक है, तो प्राथमिक अंडक के चारों ओर, ठीक है, क्या होती हैं? कोशिकाओं से घिरी हुई। क्या होती हैं? इसी कोशिकाओं से क्या होती है? ये प्राथमिक अंडक चारों ओर से कोशिकाओं से घिरी होती हैं। जब ये चारों तरफ से कोशिकाओं से घिरी रहती हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक पुटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? प्राथमिक पुटक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? प्राथमिक पुटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राथमिक पुटक बोलते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा जन्म से यौना आरंभ, ठीक है, ये जो प्रक्रियाएं आपको दिखाई मैंने, ठीक है, ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जन्म से यौना आरंभ के पुटक को शुरुआत करती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि जन्म से यौना आरंभ जो होता भैया ना, यौना आरंभ के प्राथमिक पुटक में भारी मात्रा में क्या करती हैं? ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, तो प्राथमिक पुटक में भारी मात्रा में, ठीक है, भारी मात्रा में, प्राथमिक पुटिका में भारी मात्रा में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, अर्थात ह्रास होता है। इसी प्राथमिक पुटक में, ठीक है, जन्म यौनारंभ, जन्म से, ठीक है, यौनारंभ में क्या होता है? इसमें कमी आ जाती है। किसमें आ जाती है? इसमें क्या आएगी? कमी आ जाएगी। प्राथमिक पुटक में कमी आ जाएगी। और जब प्राथमिक पुटक में कमी आती है, तो यानी कि इसका ह्रास होता है, तो यौना आरंभ के समय प्रत्येक अंडाशय से, ठीक है, तो यानी आप क्या लिखेंगे? यौना आरंभ के समय प्रत्येक अंडाशय से, प्रत्येक अंडाशय में कम से कम, ठीक है, 60,000 से 80,000 तक, ठीक है, प्राथमिक पुटक शेष बच जाते हैं। इसमें क्या बचते हैं? 60,000 से 80,000, ठीक है, प्राथमिक पुटक बचते हैं। प्राथमिक पुटक बचे रहते हैं। अच्छा, जब ये प्राथमिक पुटक बचे रहते हैं, तो इनमें से
ठीक है, प्राथमिक पुटक ही पूरे जीवन, पूरे जनन काल में, ठीक है, इन्हीं में से पूरे जनन काल में, इन्हीं में से, ठीक है, शेष बचे हुए, इनमें से शेष बचे, ठीक है, क्या काम करते हैं। जब ये प्राथमिक पुटक जो है इतना बचते हैं, उसके बाद क्या होता है, इनमें से जो कुछ और बच जाते हैं यौनारंभ में, प्राथमिक पुटक में जब कुछ और रह जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एमसी के सलाह के जरिए क्या होंगे, धीरे धीरे ये निकलते रहेंगे। लेकिन इनको जो है जनन करने में मेन भूमिका कौन निभाती है, तो जनन काल तक कितने जो है प्राथमिक पुटक रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 400 से 500 प्राथमिक पुटक, कितने पुटक, प्राथमिक पुटक जो होते हैं ये बचे रहते हैं। यही क्या काम करते हैं, जनन काल तक रहते हैं, यही जनन काल तक ये प्राथमिक पुटक रहते हैं। यानी कि इन्हीं से, ठीक है, बेटियों का जो है निर्माण होता है, बेटियों का निर्माण इन्हीं 400 से 500 के प्राथमिक पुटक से होता है। यानी ये 400 और 500 जो प्राथमिक पुटक होते हैं मेरे रसगुल्लों, यही चल करके आगे जो जनसंख्या में वृद्धि कराने का काम करते हैं। लेकिन एक निश्चित समय आने पर क्या होता है, इनके प्राथमिक पुटक भी धीरे धीरे पूरे समाप्त हो जाते हैं, जो कि महिलाओं में प्रक्रियाएं पूरी रूप से होती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब इतना हम लोग एक बार क्या करते हैं, समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखिए कि ये प्राथमिक पुटक की अगर मैं बात करूं तो जिसमें क्या चीज़ होता है, हाँ आगे तो मैंने इतना आपको बता दिया था कि ये कितने बचते हैं, तो 400 से 500 जो है अंडाणु जो क्या होते हैं ये बचते हैं। वही अंडाणु क्या करते हैं, निषेचन कराने में भी सक्षम होते हैं। इतना मैंने आपको बताया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया को भी समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें और भी चीज़ें होती हैं। इसमें चीज़ें क्या होती हैं इसको भी समझिएगा कि जब परिपक्व हो जाता है तो प्राथमिक पुटक और अधिक, ठीक है, कणिकामय क्या करता है, कणिकामय कोशिकाओं से बन जाते हैं। ठीक है, कणिकामय कोशिकाओं जैसी ये क्या होती है, बन जाती है। तब इसे, ठीक है, तब इस संरचना को द्वितीयक पुटक कहते हैं। अच्छा, यह प्राथमिक पुटक था। प्राथमिक पुटक के बाद क्या होगा, प्राइमरी पुटक के बाद तुम्हारा द्वितीयक पुटक बनेगा, यानी कि सेकेंडरी वाला बनेगा। देखिए यहाँ पर सेकेंडरी बना ना, द्वितीयक पुटक बनेगा, या प्राथमिक बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, द्वितीयक बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा ओवम तैयार होता है। ठीक है, ओवम उसके बाद जाके तैयार होता है। तो इसको हम रब करते हैं। तो प्राथमिक पुटक के बाद तुम्हारा क्या बनेगा, द्वितीयक पुटक बनेगा। ये याद रखिएगा। प्राथमिक पुटक के बाद हमने आपको बताया कि ये द्वितीयक पुटक को भी बनाता है। किसको बनाएगा, द्वितीयक पुटक को। चलिए, चलिए आइए, इतना तो मैंने रफ किया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे समझते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि जो प्राथमिक पुटक बचते हैं, ठीक है, वही परिपक्व होकर के प्राथमिक पुटक क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कणिकामयी कोशिकाओं से क्या होते हैं, कोशिकाओं जैसे ये बन जाते हैं। कणिकामयी कोशिकाओं जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक पुटक कहते हैं। यानी कि याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि प्रथम पुटक जो होते हैं क्या होते हैं, सॉरी प्राथमिक पुटक क्या होते हैं, प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक ये जो हम मिल करके क्या बनाते हैं, द्वितीयक पुटक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, द्वितीयक पुटक बनाते हैं। ये यहाँ तक मैंने आपको समझाया थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखिए ये जो द्वितीयक पुटक होते हैं ये भी याद रखिएगा। द्वितीयक पुटक की अगर हम बात करते हैं, द्वितीयक पुटक क्या होते हैं,
जल्द से ही, ठीक है, तृतीयक पुटक का निर्माण करने लगते हैं। ये क्या करते हैं कि द्वितीयक पुटक जो होते हैं, जो सेकेंडरी ओसाइट होता है, क्या करता है, तृतीयक पुटक का निर्माण करने लगता है। यानी कि यही द्वितीयक पुटक क्या काम करने लगता है, तृतीय पुटक का निर्माण करने लगता है। तृतीयक पुटक, ठीक है। जब ये तृतीयक पुटक का निर्माण करने लगता है उसके बाद, तो हम आपको बता रहे थे कि द्वितीयक पुटक क्या करेगा ये, ठीक है, जल्दी से विभाजित होकर के तृतीयक पुटक बनाएगा। और ये तृतीयक पुटक क्या होगा समझिएगा। तृतीयक पुटक जो होगा आपका, उसकी बात अगर हम करें तृतीयक पुटक की, तो तृतीयक पुटक हमेशा ये क्या करेगा, इसमें एक खासियत होती है। तृतीयक पुटक में क्या होती है, एक खासियत होती है। वो खासियत क्या होती है मेरे रसगुल्लों, कि इसमें जो है इसमें 3 परतें भी पाई जाती हैं। तृतीयक पुटक में 3 परत के साथ साथ इसमें जो है एंड्रम पाई जाती है। क्या पाई जाता है, एंड्रम पाई जाती है, जिसको बोलते हैं एक खाली स्थान में गुहा के रूप में ये पाई जाती है तृतीयक पुटक में। तृतीयक पुटक क्या करेगा, जब इसका निर्माण हो तो तृतीयक पुटक में क्या चीज़ें होंगी, और भी समझिएगा कि तृतीयक पुटक में तरल भरी एक गुहा होती है। इसी तृतीयक पुटक में क्या होगा, एक गुहा होगा, ठीक है। इसी गुहा में, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रम, ठीक है। ये एंड्रम जो होगा, क्या होगा मेरे रसगुल्लों, एंड्रम जो होगा ये क्या करेगा, ये एंड्रम पाया जाता है इनमें गुहा के रूप में। ये तरल भरी होती है। कैसे होती है, इसमें जो कुछ लिक्विड टाइप में इस चीज़ में भरे होते हैं। ये एंड्रम तृतीयक पुटक में भरे होते हैं। उसके बाद समझिएगा, ये तृतीय पुटक जो होता है इसके 3 लेयर बनते हैं। इसके जो है यानी कि इसके ये 3 लेयर से क्या होता है, ये बना होता है। कितने लेयर से, 3 लेयर से। सबसे पहले अगर हम लेयर की बात करें तो उसको जो है क्या नाम है, बाह्य वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य स्तर को, यानी उसको बोलेंगे बाह्य प्रावरक स्तर। क्या बोलेंगे, बाह्य प्रावरक स्तर। बाह्य प्रावरक स्तर पहला हो गया। दूसरे वालों को क्या बोलेंगे, अंतः प्रावरक स्तर। क्या बोलेंगे, अंतः प्रावरक स्तर, ठीक है। बाह्य हो गया और अंतः प्रावरक स्तर। और एक और होता है जिसको बोलते हैं मध्य प्रावरक स्तर। मध्य प्रावरक स्तर। तो 3 स्तर हमने आपको बता दिए। अब ये जब तीनों स्तर में विभाजित होते हैं तो क्या होता है, तृतीय पुटिका जो होता है, जो तृतीय पुटक होता है वो क्या काम करता है। उसके बाद क्या होता है कि तृतीय पुटक में स्थित जो है, तृतीय पुटक में क्या होते हैं, कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। तृतीय पुटक में क्या होता है, प्राथमिक, इसी तृतीय पुटक में याद रखिएगा, इसी तृतीय पुटक में क्या चीज़ें होती है, तृतीय पुटक में होता है प्राथमिक अंडक होता है। क्या होता है, प्राथमिक अंडक होता है। क्या होता है, प्राथमिक अंडक होता है। किसमें, तृतीय पुटक में। और ये प्राथमिक अंडक में, ठीक है, इसी प्राथमिक अंडक में क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है। इसी प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है। और ये जो विभाजन होता है ना मेरे रसगुल्लों, ये असमान होता है। कैसा होता है, असमान रूप से होता है। इसमें प्रथम ध्रुवीय पिंडक तथा द्वितीय अंडक का निर्माण होता है। इसमें इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ध्रुवीय, प्रथम ध्रुवीय प्लस द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है। ठीक है, इसका क्या होगा,
निर्माण होता है। जब इन सब का निर्माण हो जाएगा उसके बाद क्या होगा मेरे रसगुल्लों, जो आगुणित होता है, कैसा होता है, ये आगुणित होगा। फिर इनमें क्या होगा, ये आगुणित मतलब यन होंगे। फिर इसी द्वितीयक अंडक में, इसी द्वितीयक अंडक में, ठीक है, चल करके अर्धसूत्री क्या होगा मेरे रसगुल्लों, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री सेकंड विभाजन प्रारंभ हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, मध्यावस्था में आकर अवरुद्ध हो जाएगी। ये मध्यावस्था में आकर के द्वितीयक अंडक ये क्या होगी, रुक जाएगी। जब ये कुछ दिनों तक रुकेगी उसके बाद क्या होगा, द्वितीयक अंडक जो होंगे क्या होंगे, द्वितीयक पुटक जल्द ही ग्राफियन पुटक से विभाजित हो जाती है। जल्द ही क्या होती है, इसमें जो द्वितीयक पुटक हमने लिखा था, ठीक है, एक मिनट, द्वितीयक अंडक ये क्या होती है, जल्द क्या करती है, ग्राफियन पुटिका से, ग्राफियन पुटिका, ठीक है, ग्राफियन पुटिका से क्या होती है, जल्द सा अलग हो जाती है, यानी कि विभक्त हो जाती है कि, और इसके चारों ओर एक झिल्ली हो जाते हैं। इसके चारों ओर झिल्ली में आवरण होता है। क्या होता है, झिल्ली में आवरण होता है। यही आवरण, जब झिल्ली में आवरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज़ोना प्लेओसीडा बोलते हैं। ज़ोना प्लेओसीडा बोलते हैं, सी है भैया ये, ज़ोना प्लेओसीडा बोलते हैं, ठीक है। अब ये ज़ोना प्लेओसीडा जो होगा मेरे रसगुल्लो, ध्यान रखना, ये आवरण आपका कहलाता है ज़ोना प्लेओसीडा। इसके बाद क्या होगा कि ग्राफियन पुटक अंडाशय की भित्ति से चिपक जाएगी। जब ये ज़ोना प्लेओसीडा क्या होगा, ठीक है, एक झिल्ली नुमा आवरण बनाएगी, फिर क्या होगी, ये क्या नाम है, गर्भाशय की दीवार से क्या होगी, चिपकेगी, और चिपक करके क्या होगी, फट जाती है। जब ये चिपक करके फटती है तो उस समय क्या होता है, तो द्वितीयक अंडक क्या होते हैं, बाहर आते हैं। इसमें जब ये चिपक करके क्या होती है, फटती है, तो द्वितीयक अंडक बाहर आते हैं। जब द्वितीयक अंडक क्या होते हैं, बाहर आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, बाहर आने के बाद इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जब द्वितीयक अंडक बाहर आ जाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं अंडो उत्सर्ग। क्या बोलते हैं, अंडो उत्सर्ग। क्या बोलते हैं, अंडो उत्सर्ग, ठीक है। जब ये अंडो उत्सर्ग होता है, अंडो उत्सर्ग कहते हैं, इसके बाद क्या होता है, द्वितीयक अंडक जो है झालर की सहायता से, ये जो द्वितीयक अंडक जो है ये किसकी सहायता से, झालर की सहायता से, किसकी सहायता से, झालर की सहायता, झालर की सहायता। झालर मतलब कौन सा होता है, जो मैंने आपको बना करके दिखाया था, इधर देखिए छोटा सा बना देता हूँ। झालर की सहायता से, जो मैंने ऐसे ऐसे करके बनाया था, ऐसे अंगुली के जैसे, ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा होगा यूट्रस वाले में, ठीक है, इसी को बोलते हैं झालर। इसी वाले को क्या बोलते हैं, झालर बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब उसके बाद क्या होगा, जब ये क्या करेगा, झालर की सहायता से क्या होगा, ये नली के माध्यम से, यानी कि जो फिम्बरी होगा, कौन होगा, फैलोपियन नलिका में पहुंचता है। ये कहाँ जाएगा, किसकी सहायता से, तो ध्यान रखिएगा, ये झालर की सहायता से फैलोपियन नलिका में पहुंचता है। फैलोपियन नलिका के तुम्बिका जंक्शन तक पहुंचने के लिए ये कहाँ तक पहुंचेगा, फैलोपियन नलिका में पहुंचता है किसके जरिए, तो ये पहुंचता है कहाँ तक, जंक्शन तक। जंक्शन तक जब ये पहुंचेगा, लेकिन कौन लेके जाएगा,
तो जंक्शन तक पहुंचाने का जो काम करता है वो अंडाणु को प्रवेश कराता है, उसका नाम क्या होगा, जिसको बोलते हैं हम क्या चीज़, फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्बरी भी बोलते हैं। या फिर उसे हम कह सकते हैं जो छोटे बड़े में होते हैं, ठीक है, अंडकोशिका या अंडाणु का निर्माण होता है, इसके जरिए जो है एमसी का स्राव, एमसी के दौरान ये प्राथमिक रूप से ये होते हैं। यानी मेरे कहने मतलब समझिएगा कि अंडाणु में जब ये प्रवेश करता तो उसी समय द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब ये ध्यान रखिएगा, जब शुक्राणु जो है क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, जब शुक्राणु क्या करेगा, अंडाणु में प्रवेश करता है तो इस समय क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। यानी कि जब अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा तो उसके बाद क्या होगा, ध्रुवीय पिंडक बनेंगे और बड़ी अंडकोशिका का निर्माण होगा। इसके बाद क्या होगा, बड़ी अंडकोशिका का निर्माण होगा, अंडकोशिका का निर्माण होगा। ठीक है, जब ये अंडकोशिका का निर्माण करेगा उसके बाद क्या बनाएगा, ये अंडकोशिका का निर्माण करेगा। ठीक है, प्रत्येक, ध्यान रखिएगा, अगर एमसी के दौरान एक प्राथमिक जो होता है, एमसी के दौरान एक प्राथमिकता की अगर हम बात करें, एक प्राथमिक पुटक विकसित होकर के प्रत्येक एमसी के दौरान, मतलब जब एमसी का स्राव होता है, किसका स्राव होता है मेरे रसगुल्लों, एमसी का, तो एमसी के स्राव के दौरान क्या होता है कि जो प्राथमिक पुटक होता है वो विकसित होकर ग्राफियन पुटक जो है बनाती है। इस पुटक के फटने से, ठीक है, उसमें उपस्थित द्वितीयक अंडक क्या होते हैं, बाहर आने लगते हैं। मतलब जो प्राथमिक पुटक होता है मेरे रसगुल्लों, ध्यान समझिएगा, प्राथमिक पुटक की अगर हम बात करें उसके ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जब वो फट जाता है तो उस समय जो उसके अंदर द्वितीयक अंडक होते हैं वो भी क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया तुम्हारी क्या कहलाती है, ओजेंसिस कहलाती है। मैं अगर आपसे समझाऊं, जैसे देखिए आप, ओजेंसिस की प्रक्रिया ये 3 चरणों में होती है। पहला क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं हम क्या चीज़, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं गुणन प्रावस्था। क्या बोलते हैं, गुणन प्रावस्था बोलते हैं, गुणन प्रावस्था। अब ये गुणन प्रावस्था जो होती है, गुणन प्रावस्था में क्या होता है, प्राइमोर्डियल, ठीक है, जर्म सेल जो होता है, प्राइमोर्डियल जो जर्म सेल होता है जिसको बोलते हैं मूल जनन कोशिका, मूल जनन कोशिका। इस कोशिका में, इस अवस्था में, इस प्रावस्था में ये जो कोशिका आपको दिखाई दे रही है, ये 2n से क्या होता है, समसूत्री विभाजित होकर, इनकी माइटोसिस का डिवीजन होकर के समसूत्री विभाजित होकर के क्या होता है, 1 से 2 कोशिका का निर्माण कर लेती है। किसका विभाजन होगा, समसूत्री का। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री का। ये क्या करेगी, 1 से 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद क्या होगा मेरे रसगुल्लों, जब ये 1 से 2 कोशिकाओं में बटेगी, उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी इसको समझिएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, उसके बाद समझिएगा, फिर ये धीरे धीरे क्या आएगा, 2n और n, ये भी तुम्हारा क्या होगा, समसूत्री विभाजन करके क्या बनाएंगे, 1 से 2 बनाएंगे, ये भी तुम्हारे 1 से 2 बना लेंगे। जब ये प्रक्रियाएं बन जाएंगी तब ये किसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फर्स्ट। यानी कि इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। यानी इसी में क्या होगा, वृद्धि प्रावस्था के बाद, इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि प्रावस्था। क्या बोलते हैं, वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। यानी कि ध्यान सुनिएगा कि पहले वाले में जो डिवीजन होता है वो तुम्हारा क्या होगा, समसूत्री के बाद 2 बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा, ओगोनिया। क्या बनाएगा, ओगोनिया, जिसको बोलते हैं अंड जननी। क्या बोलते हैं, अंड जननी। ठीक है, अंड जननी बन जाएगा। ये वाली पूरी अवस्था क्या हो जाएगी तुम्हारी, अंड जननी के अवस्था में ये कहलाएगी।
इतनी बातें क्लियर हो गई। कौन सी कहलाएंगी? अंडजननी की अवस्था में ये कहलाएंगे। उसके बाद इसमें से एक कोशिका निकल करके वो क्या करेगा, जिसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, ओसाइटी। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी ओसाइटी। तो प्राइमरी ओसाइटी की अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं प्राथमिक अंडक। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक अंडक। और इसी प्राथमिक अंडक में क्या होता है फिर से, ठीक है, जो कि तीसरी अवस्था होती है, इसको बोलते हैं मैच्योर सेकंड, यानी कि इसको बोलते हैं क्या जी? परिपक्वन अवस्था। क्या बोलते हैं? परिपक्वन अवस्था। क्या बोलते हैं? परिपक्वन अवस्था। जब परिपक्वन अवस्था यानी कि तीसरी अवस्था आती है, मतलब कि दूसरी अवस्था में ये क्या होते हैं? 2 से 4 हो जाते हैं, और परिपक्वन की अवस्था में ये 1 से क्या होते हैं? आगुणित बनते हैं। क्या बनते हैं? पहले ये द्विगुणित होते हैं। ये तुम्हारी कौन सी प्रक्रिया है? द्विगुणन, इसको बोलते हैं द्विगुणित। ये भी तुम्हारे द्विगुणित ही होंगे। उसके बाद कि इसी एक द्विगुणन कोशिका से क्या होती है? ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन से विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन से विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आधा यन इधर आधा यन इधर, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 यन होगा, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइटी। इसको बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइटी, यानी कि द्वितीयक अंडक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? द्वितीयक अंडक बनाएगा। प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होकर के, फर्स्ट बार विभाजन होकर के द्वितीयक अंडक बनाता है। क्या बनाएगा? द्वितीयक अंडक बनाएगा। उसके बाद इस द्वितीयक अंडक में क्या होता है? फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है इसके एक कोशिका में, और ये फिर क्या होते हैं? 1 से 2 बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं? सेकंड पोलर बॉडी बना लेता है। उसके बाद क्या होता है? इसमें से एक कोशिकाएं क्या होती है? वो निकल करके, ठीक है, किसका बनाती हैं? अंडाणु को बनाती हैं। किसको बनाती हैं? अंडाणु को बनाती हैं, जो निषेचन के लिए योग्य होते हैं। ये क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन का काम करता है, जिसको बोलते हैं निषेचन। यही एक अंडा क्या करता है? निषेचन के लिए जिम्मेदार होता। मतलब एक अंडा, इतनी प्रक्रिया के बाद जो है आप में जो है, ये प्रक्रिया करने के बाद जो है ये इतना, ठीक है, इतनी प्रक्रिया करने के बाद जो है एक अंडाणु से क्या होते हैं? एक अंडाणु निकलता है, जो क्या काम करता है? ये फर्टिलाइजेशन का काम करता है। यही अंडाणु जब जाकर के शुक्राणु से मिलता है, तभी ये प्रक्रियाएं होती हैं, और धीरे धीरे क्या होती हैं? एक विकसित होकर के ये कोशिका का एक निर्माण करने लगती हैं। और जब ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे कई प्रकार की जब कोशिकाओं का निर्माण करने लगती हैं, तो ध्यान रखिएगा 16 कोशिकाएं और 32 कोशिकाएं जब बनने के बाद, यानी कि 64 तक, तो उसके बाद क्या होती हैं? वो आ जाती हैं तुम्हारे क्या नाम है? यूट्रस में। वहाँ पर क्या होती हैं? पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं? आँख, नाक, कान ऐसे करके बनाती हैं। धीरे धीरे उस बच्चे का निर्माण पूर्ण रूप से करती रहती हैं, ठीक है। किसी किसी में विकसित ज़्यादा ना होने पर क्या होते हैं? उनमें जैसे क्या नाम है? एक ठुक कनवे छुट्टी है भैया, कौन हो गया, कौन बलवे ना रही, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पैदा होते हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं के विकसित ना होने के कारण से इन्हीं सब की चीज़ों की समस्याएं आती रहती हैं। अब उसके बाद इतना मैंने बताया आपको, अंडजनन की प्रक्रिया को बताया। अब हम लोग समझते हैं अंडाणु के बारे में। किसके बारे में? अंडाणु के बारे में। थोड़ा बहुत अंडाणु के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि अंडाणु जो है कैसे कैसे काम करता है, यानी कि उसके अंदर की संरचना क्या होगी। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? अंडाणु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अंडाणु की। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, कुछ अंडाणु के बारे में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको इसको रब करना होगा, ठीक है। तो इसको हम रब कर दें, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया को फिर देखेंगे। आप लोग हेडिंग लगाएंगे अंडाणु। क्या हेडिंग लगाएंगे? अंडाणु, ठीक है। अंडाणु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवम,
ओबम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ओबम बोलते हैं। अंडाणु को क्या बोलते हैं? ओबम। चलिए आइए, क्या बोलते हैं उसको? ओबम। अंडाणु, ये रहा हेडिंग्स आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए आइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में फिर जानकारी ले लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, इधर बना दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा केंद्रक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? केंद्रक। इसके बगल में यहाँ पर जो है द्रव ऐसे टाइप में भरे रहेंगे, ठीक है, ये इतनी बात हो गई। उसके बाद इसके ऊपर भी एक लेयर होगा, अभी सबके नाम बताऊंगा मैं, ठीक है, सबके नाम क्लियर कर दूंगा। आप लोग गोल सा बनाइएगा, मेरे से गोल सा बन नहीं रहा तो ध्यान रखिएगा, गोल सा जरूर बनाइएगा, ठीक। इसके बाद भी एक आएगा, चलिए ये वाला रहा तीसरा, ठीक है, ये रहा। उसके बाद आएगा तुम्हारा चौथे का नंबर, इसका नंबर आएगा चौथे का, देखिए ये है चौथे का नंबर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कोरोना रेडिएटा, क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा, ठीक है, ऐसे करके आप सब भी बनाएंगे। यही कोरोना रेडिएटा क्या होता है, ये इसी कोरोना रेडिएटा को, ठीक है, जो स्पर्म होता है यानी कि जो शुक्राणु होता है, वही उसी के आगे वाला जो हिस्सा होता है वो तोड़ने का काम करता है। अभी बताएंगे कौन सा हिस्सा तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके आप लोग बना लेंगे, ठीक है। चलिए इतना हमने बहुत बना दिया। ठीक, तो ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा मैंने बनाया है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं केंद्रक। इसी केंद्रक में क्या होता है? डीएनए होता है, और इसके डीएनए में क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी केंद्रक में क्या होते हैं, मिस्टेक होगा थोड़ा सा, केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और इसके गुणसूत्र में क्या होते हैं,
डीएनए होते हैं, और गुणसूत्र वो भी कौन सा होगा, XX गुणसूत्र होगा क्योंकि मादा है, ठीक है। और डीएनए में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से इसके जो है सब कुछ इसमें भरे होते हैं कि किस प्रकार से हर एक अंग कार्य करेगा, ठीक है। तो ये किसका फिगर है, तो अंड कोशिका का फिगर है। किसका फिगर है, अंड कोशिका का ये फिगर है। अब उसके बाद समझिएगा, सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसके हम क्या बोलते हैं, जोना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर वाले परत को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, इस वाले को, ठीक है। मतलब ये भी तुम्हारा आ जाएगा नीला वाला पे, कोरोना रेडिएटा, ये हो गया। उसके बाद जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये वाली जो परत होती है हरे वाली, ठीक, कौन सी परत, हरे वाली। हरे वाली परत को हम क्या बोलते हैं, जोना प्लूसिडा बोलते हैं। यानी कि कोरोना रेडिएटा ये रेड वाला आएगा, पूरा पूरा का पूरा रेड वाला। या एक काम करते हैं, रुक जाओ, ये इसकी बात कर लेते हैं, नीले वाले की। ये होगा तुम्हारा क्या चीज, जोना प्लूसिडा, ठीक है। अब उसके बाद समझिएगा, ये इतना हो गया। इसके बाद होता तुम्हारा एग मेम्ब्रेन। कौन सा होता है, ये जो हरे कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है एग मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या होता है, एग मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एग मेम्ब्रेन क्या होता है, पूर्ण रूप से कवर होता है, इसी के अंदर जो है ये केंद्रक वगैरह पाए जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहली चीज तो याद रखेंगे कि अंड कोशिका जो होता है ये मादा युग्मक का भाग है, यानी कि ये कैसा है, मादा युग्मक वाला भाग माना जाता है, यानी कि ये मादा युग्मक होता है। ये अचल होते हैं। ये कैसे होते हैं, अचल होते हैं, मतलब ये चल नहीं सकते। कैसे होते हैं, अचल होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये चल नहीं सकते हैं तो कैसे जाते हैं, तो इनको जो है लेके जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इनको ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। और वो माध्यम दो चीजें बनती हैं। कौन सा बनता है, फिम्बरी बनता है। कौन बनता है, फिम्बरी, ठीक है। कौन बनेगा, फिम्बरी बनेगा। और क्या बनेगा, पक्षमाभि बनेगा। क्या बनेगा, पक्षमाभि भी का, ठीक है। फिम्बरी बनेगा और पक्षमाभि का क्या करेंगे, ये तैरने का काम करते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने फिगर बनाया था। तो यहां पर जैसे अभी यहां से क्या होगा, अंडाणु यहां आया है। अब ये क्या होगा, जब अंडाणु आगे कैसे जाएगा, तो यहीं पे छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, फिम्बरी लगे होते हैं, यानी कि जो है पक्षमाभिका ही छोटे छोटे। ये कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के दीवारों पर क्या होते हैं, फिम्बरी लगे होते हैं, पक्षमाभिका लगे होते हैं, जो ऐसे करके लहर की तरह चलते हैं। और ये क्या होता है, लहर की तरफ से जो धीरे धीरे क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ आकर के रुक करके वेट करता तब तक जब तक कोई शुक्राणु ना जाए। जब कोई शुक्राणु आ जाएगा तब क्या होगा, निषेचित होगा। अगर नहीं आएगा तो MC के जरिए क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए आगे मैंने आपको जो बताया उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होगा, फिम्बरी के माध्यम से क्या होते हैं, फैलोपियन नली में क्या होते हैं, ये जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, कि अंडाणु जो होता है एक गोलाकार संरचना होती है। कैसी संरचना है ये, अंडाणु जो है, अगर हम बात करें अंडाणु तो कैसी संरचना है, गोलाकार, ठीक है। अंडाणु कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। अंडाणु कैसा होता है, ये गोलाकार होते हैं। इसके भीतर एक बड़ा केंद्रक होता है। इसी अंडाणु के भीतर क्या होता है, एक बड़ा केंद्रक होता है। तो बड़ा केंद्रक होता है। और ये जो केंद्रक होगा बड़ा सा, जो ये बड़ा वाला केंद्रक होता है, उसके बाद क्या होगा, केंद्रक के साथ साथ क्या होगा, कोशिका
द्रव्य भी होता है इसमें। क्या होगा? कोशिका द्रव्य भी होता है। और क्या होगा? जिसको बोलते हैं प्लाज्मा भी बोलते हैं। अंडाणु एक उपकला झिल्ली या फिर पीतकी कला का, ये अंडाणु जो होते हैं ये किसके जो होता है, अंडाणु जो होता है क्या बोलते हैं उसको? अंडकला। अंडकला प्लस पीतकी प्लस पीतकी कला से घिरा रहता है। यानी किससे? ठीक है, अंडकला ये हो गया, और क्या होता है? पीत कला से क्या होता है? पूर्ण रूप से ये घिरे रहते हैं, पैक रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि अंडकला और पीतकी कला से क्या होते हैं? घिरे रहते हैं। कि अंडकला के चारों तरफ, किसकी तरफ? चारों तरफ, अंडकला के चारों ओर। ठीक है, अंडकला के चारों तरफ एक पारदर्शी, ठीक है, क्या होता है? पारदर्शी कला, ठीक है, आकोशिकीय जोना प्लेसिडा पाया जाता है। इसके चारों ओर क्या होता है? जोना पेल्यूसिडा, जोना प्लेसिडा पाया जाता है। ठीक है, अंडकला के चारों ओर जोना प्लेसिडा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जोना प्लेसिडा जब पाया जाएगा, जो उसके बाद क्या होगा? जोना प्लेसिडा पाई जाती है इसके बाह्य स्तर पर। जोना प्लेसिडा के ऊपर कह लीजिए, या फिर अंडकला के बाह्य स्तर पे अगर हम बात करें तो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको? कोरोना। क्या होता है? कोरोना। कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा पाई जाती है। और ये कोरोना रेडिएटा जब पाई जाती है तो उसके बाद क्या होता है? कोरोना रेडिएटा जो होता है ये तो पाई जाती है, लेकिन जोना प्लेसिडा जो होता है, कौन होता है? जोना प्लेसिडा जो होता है किसका बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कौन? जोना प्लेसिडा। जोना प्लेसिडा प्रोटीन का बना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद समझिएगा कि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और लिख दे रहा हूँ कि जो शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु का आगे का हिस्सा, किसका? शुक्राणु का। इतना मैंने आपको बताया, इतने ही आपको लिखना भी है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, चलिए देखो मैं बताता हूँ, समझिएगा कि जो शुक्राणु होता है, क्या होता है? शुक्राणु। एक काम कर देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, शुक्राणु। शुक्राणु के बाद जो शुक्राणु में क्या होता है? एक्रोसोम होता है। ये क्या काम करता है? इसके अग्रपिंड क्या होते हैं? अग्रपिंड। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? टोपी नुमा जो होता है, अग्रपिंड टोपी नुमा जो होता है, टोपी नुमा संरचना जो होता है। ठीक है, अब इस टोपी नुमा संरचना के बाद क्या होगा? इसमें जो क्या होता है? एक हाइल्यू, क्या होता है? हाइल्यू रोनीडेज। हाइल्यू नाम इसका थोड़ा अजीब है, तो हाइल्यू रोनीडेज ठीक है, हाइल्यूरोनिडेज। उसके बाद क्या करेगा? ये हाइल्यूरोनिडेज क्या करेगा? कोरोना की परत को क्या कर देगा? कोरोना की, कोरोना रेडिएटा, ऐसे लिखो, पूरा लिखो, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा की परतों को गला देता है। क्या करता है? ये गला देता है।
अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये इतनी प्रक्रियाएं हैं, ये शुक्राणु से चलती हैं। किस चलती हैं? शुक्राणु से, ठीक है। पहले ये शुक्राणु चलेगा इस यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ये प्रक्रियाएं होंगी। समझिएगा ध्यान से। शुक्राणु जो होता है, जो टोपी की जैसे संरचना होती है, ठीक है, ये क्या होता है उस समय, ध्यान रखिएगा, ये अग्र वाले हिस्से पर होता है। कहाँ होता है? अग्र वाले हिस्से पर। अग्रपिंड जो टोपी की जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो किसका बना होता है, ये बना किस चीज़ का होता है? तो वो बना होता है गाल्जी काय। किसका बना होता है? गाल्जी काय से बना होता है। किसका बना होता है? गाल्जी काय से। उसके बाद ये जो है टोपी नुमा संरचना क्या कर देता है, जब ये गाल्जी काय से बना होता है तो यहाँ पर एक्रोसोम एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? एक्रोसोम एंजाइम होता है। यही एक्रोसोम एंजाइम क्या कर देता है, इसकी उपस्थिति में हाइल्यूरोनिडेज बनाएगा, और हाइल्यूरोनिडेज क्या करता है, जाकर के कोरोना रेडिएटा की परतों को क्या कर देता है, तोड़ देता है। जैसे समझाता हूँ आपको। अब ये कोरोना वाला है, ठीक है। इससे क्या होगा, शुक्राणु जाएगा, ठीक है। अब ये गया तो इसके आगे वाले हिस्से पर जो टोपी की जैसी संरचना होती है, जो मैं शुक्राणु आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है, इसके आगे जो टोपी जैसी संरचना होती है ना भैया, ऐसे यहीं पर क्या होता है, एक्रोसोम होता है, जो ये चल करके क्या कर देती है, आगे चल करके ये टूटती है। टूटने के बाद क्या होगी, ये इस परत को हटा देगी। कोरोना रेडिएटा की जो परत होती है उसको हटा करके कि धीरे धीरे क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी और एक केंद्रक पे जाएगी। तो ये भी अपने केंद्रक को और इसके केंद्रक को दोनों क्या कर देते हैं, आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों में से जो केंद्रक में से जो गुणसूत्र निकलते हैं उसमें से आपस में जाकर के मिलते हैं। अगर एक्स रहेगा और इसका एक्स रहेगा, उसका भी एक्स तो होता ही है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, पुत्री का निर्माण कर देंगे। अगर इसका वाई जाएगा और उसका एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, पुत्र का निर्माण कर देगा। इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। ये मैं आपको पहले जो है लगा दूंगा कि किस प्रकार से जो है अंडाणु जनन होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को मैं लगा दूंगा, कैसे कैसे ये जो है आगे की तरफ ये बढ़ता है और कैसे इसको तोड़ता है, ठीक है। तो आज की जो है वीडियो हो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।